नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रमेश खटीक के निवास पर हैं और एक राजनीतिक मुकदमे के तहत रमेश खटीक को राजनीतिक दलों ने जेल भिजवा दिया है। इसके बावजूद भी उनके परिवार के लोग इस राजनीतिक माहौल में जो 2022 के चुनाव की घोषणा होने के बाद वो भी पूरी ताकत के साथ महरौनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनके बड़े सुपुत्र जितेंद्र जी से बात कर रहा हूं। जितेंद्र जी, कृपया बताएं कि 2022 का जो चुनाव के दौर के पहले जो घटनाक्रम आपके साथ और आपके परिवार के साथ हुआ है, उस घटना के बाद आपका हौसला टूटा है या हौसला और बुलंद हुआ है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। चाचा जी, जैसे आपने हमसे पूछा है कि आपके परिवार के लोगों का हौसला बुलंद हुआ है या टूटा है। टूटता जब है जब लोग आपसे दूर हट जाएं, और जब आपसे लोग जुड़े तो आपकी ताकत चौकनी हो जाती है। आज जिस षड्यंत्र के तहत मेरे पिताजी को जेल भेजा गया है वो जनता जानती है और जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और जब जनता जवाब देने के लिए तैयार है तो हम भी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। आपका हौसला अफजाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपकी चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी? चूंकि भाजपा की टिकट घोषित हो चुकी है, अब आप किस पार्टी के द्वारा या निर्दलीय के रूप में जाएंगे या किसी पार्टी से आपका तालमेल चल रहा है? ये समय के गर्द में है अभी, और समय बताएगा कि हम किस पार्टी से आएंगे और किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और परिवार हमारा 2022 में महरौनी विधानसभा से चुनाव मैदान में आ रहा है। और क्षेत्र की जनता, जो षड्यंत्र मेरे पिता के खिलाफ किया गया है, जिसमें उन्हें जेल भेजने का काम किया गया है, उसमें वही क्षेत्र की जनता, हमारे महरौनी की क्षेत्र की जनता उस चुनाव में जवाब देगी। जिस तरह आपका जो कॉमेडी के मंदिर के गेट का विवाद हुआ, उसमें उसको लेके जनता के बीच में भी कई तरह की चर्चाएं आई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये धार्मिक काम था। धार्मिक काम धार्मिक लोग ही करते हैं, अधर्मी तो करते नहीं हैं। और जिन्होंने हमारे इस कार्य को रोकने का काम किया था, ये तो जनता की मांग पर हमारे पिताजी ने उसके लिए गेट बनवाने का काम किया था। उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं किया था, ये तो जनता की डिमांड पे किया था। वो माँ अंजनी को समर्पित किया था, और जब माँ अंजनी ने उसे स्वीकार किया तब उस गेट का कार्य शुरू हुआ। आपने देखा होगा, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने भी एक गेट का निर्माण किया, तो माँ अंजनी ने उसको स्वीकार नहीं किया और वो गिर गया। तो ये अब उन विरोधियों को समझना चाहिए कि जब वो ईश्वर उनको कराए हुए काम को स्वीकार नहीं करती है तो बाकी जनता देख रही है, जवाब देगी। इस चुनाव में आप चुनाव में आ रहे हैं, आपकी माताजी चुनाव में आ रही हैं, क्या परिवार का कोई और? देखिए, जब हमारे यहाँ एक वट वृक्ष होता है, जब तक वट वृक्ष है तब तो हम उसी को साथ में लेके चलेंगे। माताजी आए या पिताजी आए, परिवार से कोई ना कोई चुनाव में आ रहा है और जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगा, और उसी जनता के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव में विजय श्री भी प्राप्त करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।